हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। प्रीवियस लेक्चर तक हमने अलग अलग टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने हियरिंग एम्पायरमेंट, विजुअल एम्पायरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी और उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक, लोकोमोटर, सेरेब्रल पल्सी, मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस और हम ये कहें कि ये टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करे थे कि डिसेबिलिटी के अलग अलग प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड, कि जो बच्चे विशिष्ट हैं, जो बच्चे नॉर्मल हैं, नॉर्मल से अलग हैं, उनको जब एक इंक्लूसिव स्कूल के अंदर पढ़ाना है या कहीं पर भी शिक्षा देनी है तो उनकी जो है वो आवश्यकताएं किस तरह से होंगी। तो जब हम कहीं आवश्यकताओं की बात करी जाती है तो उसके अंदर असेसिव डिवाइस जो है वो हमारे पास आते हैं। असेसिव डिवाइस क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम और द एजुकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल लर्नर्स। जो स्पेशल एजुकेशनल लर्नर्स होते हैं उनकी जो है वो एक हम कहें कि एजुकेशन देने के लिए आवश्यक जो है वो एक सहायक यंत्रों की तरह काम करते हैं, जो कि नेसेसरी है ताकि वो अपनी एजुकेशन को आसानी से क्या कर पाए, पूर्ण कर पाए। देखिए, हम कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया है, एक लॉ दिया है, उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किस चीज की, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और उसके बिहाफ पर अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या आता है कि अप टू 14 ईयर्स जो है वो 14 साल के बच्चों को जो है वो क्या दी जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये तो किन के लिए है, नॉर्मल के लिए है। और अगर हम डिसेबल की बात करते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो किसी भी रूप में दूसरे से किसी भी काम को करने में असमर्थ हैं, चाहे वो फिजिकली हैं, चाहे वो मेंटली हैं, चाहे वो इमोशनली हैं, किसी भी बिहाव पर जो है वो डिसेबल हैं, तो उनके लिए तो हम कहें कि 18 वर्ष तक जो है वो शिक्षा क्या है, दी जाती है। और वो भी कैसे दी जाती है, निःशुल्क उनको शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन शिक्षा देने का मेन मकसद यही नहीं है कि बच्चे को स्कूल के अंदर भर्ती कर दिया, नहीं, स्कूल में जाने के बाद बच्चा आसानी से जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। दैट इज द मेन और यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एक अच्छी एजुकेशन जो है वो उसे ही माना जाता है जो एक नॉर्मल और जो एक स्पेशल बच्चा है, चाहे वो गिफ्टेड क्रिएटिव हो, चाहे वो नॉर्मल हो और नॉर्मल के साथ चाहे वो डिसेबल हो, सभी तरह के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर वहां शिक्षा मिल रही है तो उसी शिक्षा को क्या बोला जाता है, सबसे उत्तम शिक्षा जो है वो माना जाता है। तो इस उत्तम शिक्षा के बिहाफ पर हम कहें कि जो लर्नर्स क्या हैं, स्पेशल हैं, डिसेबल हैं, तो उनकी क्या होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ नीड्स हैं और उन नीड्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी भी लिमिटेशंस को दूर करते हुए, किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करते हुए अपनी शिक्षा जो है वो क्या कर पाए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंप्लीट जो है वो कर पाए। हम देखें कि हमारे समाज के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ जो है हमें क्या मिलेंगे, डिसेबल पर्सन जो है वो मिलेंगे। और उन मिलियंस के अंदर अगर हम देखें, अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो जो 75% डिसेबल पर्सन है वो हमें कहाँ मिलेगा, या फिर ये किस चीज से बिलोंग कर रहा होगा, ये रूरल जो है वो रेजिडेंस से बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो संबंधित होगा। और इसी का अगर हम 75% का अगर देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ जो हम कहें कि 5% जो है वही डिसेबल पर्सन ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। एजुकेशन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है केवल 5% जो हमारे पास लोग हैं। लेकिन इसके बिहाफ पर जो है, जो क्या है, हैंडीकैप है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 75% जो है वो डिसेबल हैं जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं, और उसका केवल 5% डिसेबल ऐसे हैं जो कि अपनी एजुकेशन जो है वो क्या कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। और उसी का अगर हम ये देखें कि 40% डिसेबल जो हैं वो अभी भी ऐसे हैं जो किसी भी रीजन से जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, मींस ये स्कूल के अंदर एनरोल तो हो रहे हैं, स्कूल में ये जा तो रहे हैं, स्कूल में इनको भर्ती तो करवाया जा रहा है, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट और वहां की हम कहें कि कंडीशन ऐसी होती है कि वो बच्चा स्कूल जाकर कुछ टाइम के बाद जो है वो स्कूल को छोड़ देता है, अपना एडमिशन जो है वो क्या कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है। और ये कंडीशन कहां तक है, जो बच्चा क्या है, हम अगर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हमारी शैक्षिक नीतियों को देखते हैं तो शैक्षिक नीतियां क्या कहती हैं कि 14 वर्ष तक या 18 वर्ष तक जो है वो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके जो 5 साल की प्राथमिक जो शिक्षा है वो कंप्लीट हो, किसी भी तरीके से जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें फ्री एजुकेशन का जो है वो एक मेन हम ये कहें कि एजेंडा एसएसए के थ्रू जो है वो चलाया गया था। लेकिन क्या देखने को मिला कि जो 5% है वही अपनी एजुकेशन क्या है कंप्लीट कर पा रहे हैं, 40% जो डिसेबल है वो बच्चा अभी भी जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो स्कूल के अंदर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद किसी भी रीजन की वजह से, या मैं ये कहूं कि जो हमारी बेसिक नीड है या जो एक शिक्षा की आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण ना होने की वजह से वो बच्चा अपना एडमिशन क्या करा रहा है, विड्रॉल कर रहा है, वो स्कूल के अंदर जो है वो कुछ समय बाद जाता ही नहीं है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटीज हो, चाहे वो करिकुलम मॉडिफिकेशन हो, चाहे फाइनेंशियली हेल्प है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी उसकी नीड्स हो सकती हैं, वो नीड जो है उसके फुलफिल जो है वो नहीं आ रही। अगर हम देखते हैं कि एक नीड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, या जो डिसेबल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उनको किन किन तरह की आवश्यकताओं या आवश्यकताएं जो है वो होती हैं, तो सबसे पहले तो क्या आती है, अगर हम स्पेशल नीड की बात करें तो जो स्पेशल नीड है वो किस चीज से संबंधित है, एक तो लर्निंग मटेरियल से संबंधित होगी, कि जब बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो क्या उसे पढ़ने के लिए लर्निंग मटेरियल जो है वो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लर्निंग मटेरियल हो सकता है, लर्निंग मटेरियल के साथ साथ लर्निंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। लर्निंग स्ट्रेटजीज के अंदर टीचिंग मेथड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या टीचिंग जो है हम कहें करने वाले पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इसके अंदर टीचर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो उनकी नीड होती है। उसके साथ साथ हम कहें कि अगर स्पेशल नीड की बात करें तो किस तरह की नीड उसको आवश्यकता होगी, उसे असेसिव और सपोर्टिव डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। उसे किसी भी डिसेबिलिटी से संबंधित जो है वो सहायक उपकरणों की या सहायक हम कहें कि सामग्री की जो है वो आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ हम ये कहें कि उसको किस तरह की आवश्यकता होगी, नीड ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। हम कहें मोटिवेशन के बिना तो कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशन पूर्ण कर ही नहीं सकता, जब तक उसे मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उसे मोटिवेशन नाम का पेट्रोल जो है उसकी गाड़ी में नहीं डाला जाएगा, उसकी गाड़ी जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी। उसके साथ साथ हम कहें कि किसी भी तरह की इंसेंटिव्स है जो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके साथ साथ हम कहें कि किसी भी तरह के क्या है एजुकेशनल कंसेशंस हैं, एजुकेशन कंसेशन और फैसिलिटीज, ये क्या है, कुछ टाइप की क्या है नीड होती है जो बच्चे की जो है क्या है पूर्ण जो है हमें करनी है। कोई भी स्कूल जो है वो अच्छा स्कूल तभी माना जाएगा जिस उस स्कूल के अंदर जो है ये सभी तरह की उसकी स्पेशल नीड क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। उसको पढ़ाने के लिए एक अच्छा टीचर मिल रहा है, पढ़ने के लिए उसे एक प्रॉपर जो है यूजफुल या सोफिस्टिकेटेड करिकुलम उसे मिल रहा है, उसके साथ साथ हम कहें कि टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो अच्छी मिल रही हैं, लर्निंग मटेरियल जो है उसे अच्छा मिल रहा है, तो ही वो बच्चा अपनी एजुकेशन क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। नहीं तो कोई भी पर्सन जो है वो चाहे नॉर्मल है, चाहे वो एबनॉर्मल है, चाहे वो हम कहें कि स्पेशल है,
वो बच्चा एजुकेशन अपनी पूर्ण नहीं कर सकता। उसके साथ साथ क्या आते हैं, कुछ असेसिव और सपोर्टिव डिवाइस आते हैं। उन असेसिव डिवाइसेस को हम देखेंगे कि अगर कोई डिसेबल पर्सन एजुकेशन ले रहा है, उसकी डिसेबिलिटी वो क्या है, वो फिजिकली भी हो सकती है और वो मेंटली भी हो सकती है, तो उन्हें किस तरह के जो है वो असेसिव डिवाइसेस की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, सहायक हम कहें कि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी हो सकती है? नीड ऑफ रेनफोर्समेंट। देखिए, नीड ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक डिसेबल पर्सन को ही चाहिए, वो जो है वो एक नॉर्मल पर्सन को भी जो है वो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको पुनर्बलन नहीं देंगे वो जो है वो नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि जो रेनफोर्समेंट है, जहां एक नॉर्मल को कम जरूरत है, वहां एक एबनॉर्मल को या डिसेबल पर्सन को थोड़ी सी ज्यादा जो हम ये कहें कि रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। इंसेंटिव्स हैं, एजुकेशन कंसेशंस हैं, फैसिलिटीज हैं। कई बार हम देखेंगे कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो भी इकोनॉमिकली क्या हो सकता है, डिप्राइव हो सकता है, उसको भी कोई भी सोशल कल्चरल जो है वो फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी उसे जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो चाहिए। जैसे हम मेल या फीमेल की बात करते हैं कि फीमेल जो है हमारे समाज का नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल फीमेल्स हैं, तो भी वो किसी भी बिहाफ पर अपनी एजुकेशन नहीं ले पाती, तो उनको जो है वो किसी तरह के इंसेंटिव की आवश्यकता है या किसी तरह की एजुकेशनल कंसेशंस की जो है वो आवश्यकता हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि किस टाइप के असेसिव डिवाइसेस जो है वो होने चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि बच्चा अपनी असमर्थता या असमर्थता के साथ होते हुए भी अपनी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। चाहे उसे वो नॉर्मल स्कूल में देनी है, चाहे उसकी जो कंडीशन है उसको देखते हुए उसे जो है वो एक स्पेशल स्कूल के अंदर देनी है। जो असेसिव सपोर्टिव डिवाइसेस होंगे, असेसिव डिवाइस क्या होंगे, दैट इज रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, किसी भी असमर्थता से क्या होंगे, संबंधित होंगे। उस डिसेबिलिटी से संबंधित जो है उसकी जो हम कहें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, उन डिसेबिलिटी के बिहाफ पर उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करता हुआ इसके अंदर होगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं 4 विजुअल एम्पायर। कि विजुअल एम्पायर क्या है, हमारे पास एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी विजुअल एम्पायर जो है वो कोई भी पर्सन है, तो उसे अगर एजुकेशन लेनी है तो किस तरह के सहायक हम कहें कि उपकरणों की उसे आवश्यकता होगी जिसके बिहाफ पर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। यहाँ देखिए, जब हम कहें विजुअल एम्पायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये चीज देखी जाएगी कि उसकी विजुअल एम्पायरनेस जो है वो है कैसी, वो पार्शली है, वो फुल्ली है, लेवल क्या है, स्तर क्या है, उसके बाद ही क्या डिसाइड होंगी उसकी जो हम कहें असेसिव डिवाइसेस जो है वो डिसाइड होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी कह सकते हैं और हैंड मैग्नीफायर भी कह सकते हैं। ये जो है ये एक ऐसा हम कहें असेसिव डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर द लो विजन, जिनका विजन जो है वो क्या है, कम है। लो विजन वालों को पढ़ाने के लिए या उनको अपनी एजुकेशन लेने के लिए इस तरह की असेसिव डिवाइस की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होता है, वो जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस को या हैंड मैग्नीफायर को यूज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लर्निंग मटेरियल है उसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। वो किसी भी चीज को जो है वो छोटा नहीं बड़ा करके जो है वो दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ये भी एक तरह का असेसिव डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, जो लो विजन है जिसका, उनको अगर हमें पढ़ाना है तो उन्हें जो है वो किसी भी क्लोज सर्किट टेलीविजन की हेल्प से जो है वो पढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, हम कहें कि लेंस लगा होता है किस चीज के लिए,
जो कि किसी भी पिक्चर को क्या करता है, जूम करके जो है वो दिखाता है। इसलिए जिनका विजन जो है वो कम है वो आसानी से किसी भी चीज को देखकर अपनी जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। और क्लोज सर्किट टेलीविजन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है वो मोस्टली जो है वो यूएसए कंट्री है, वहां पे जो है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग किया जाता है लो विजन जो पर्सन है उनको पढ़ाने के लिए, ताकि वो आसानी से अपने कंटेंट को देख सके और अपनी एजुकेशन जो है वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लार्ज प्रिंट मटेरियल, जहां हम कहते हैं कि एक नॉर्मल विजन की जब हम बात कर रहे हैं और नॉर्मल विजन के जो पर्सन है उन्हें देखने के लिए जो अक्षरों का या कोई भी उनका हम कहें कि लर्निंग मटेरियल है उनका साइज जो है वो कितना होता है, 12 से 14 फॉन्ट का रखा जाता है। इनको जो है वो पढ़ाने के लिए या इनके लिए जो है फॉन्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा। नॉर्मल के लिए कितना है, 12 से 14 का फॉन्ट साइज है, लेकिन इनके लिए क्या होगा, 18 से 20 का जो है वो फॉन्ट साइज रखा जाएगा, जिससे उनका जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लार्ज हो जाएगा, ताकि वो आसानी से उस चीज को जो है वो देख पाए और अपने कंटेंट से जो है वो हेल्प ले पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर द बेयरली बुक्स। जो बेयरली बुक्स हैं वो किन के लिए यूज करी जाती हैं, वो बिल्कुल हम कहें कि जो ब्लाइंड पर्सन है उनको जो है अगर हमें पढ़ाना है तो उसके लिए बेयरली बुक्स जो है वो यूज करी जाती हैं। बेयरली बुक्स के अंदर क्या होता है, जो रिटन मटेरियल होता है, लेटर्स या वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको 6 डॉट पैटर्न में लिखा होता है। क्या होगा, 6 डॉट पैटर्न के अंदर जो है उनको लिखा होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, या तो जो भी उनका हम कहें वर्ड्स को लिखा होगा वो जो है वो 6 डॉट पैटर्न के बिहाफ पर जो है उनको डिजाइन किया होगा, ताकि आसानी से वो अपने कंटेंट को जो है वो देख पाए और इसके अंदर सीख पाए। उसके साथ साथ इसके अंदर अबैकस हम ले सकते हैं। अबैकस भी जो है बेयरली अबैकस जो है वो यूज किया जाता है, उसको भी ब्लाइंड पर्सन को ही जो है वो पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कुछ टाइप ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस हैं, सहायक उपकरण हैं, जिनको किस लिए यूज किया गया है, जो विजुअल एम्पायर्ड बच्चे हैं उनको प्रॉपरली पढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हियरिंग एम्पायरमेंट के लिए। For hearing impaired, जो हियरिंग एम्पायरमेंट है उसके लिए जो है वो किस तरह की, देखिए जब हियरिंग एम्पायरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डिफेक्ट्स जो है वो कहाँ है, उसके ईयर में मिलेगा डैमेज, वो या तो आउटर ईयर हो सकता है, वो इनर ईयर हो सकता है, मिडल, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हियरिंग हम कहें मैकेनिज्म या डिग्री ऑफ लॉस ऑफ देयर हियरिंग, की उसने कितने बिहाफ पर जो है वो अपनी डिग्री ऑफ हियरिंग को जो है वो लूज किया है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर भी जो है वो असेसिव डिवाइसेस जो है वो डिसाइड होंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है हियरिंग एड। हियरिंग एड के अंदर हम देखें भी किसी भी तरह का जो है वो मशीन या हम कहें कि इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर जो है वो यूज किया जा सकता है, ताकि बच्चा हम कहें कि अपनी हियरिंग प्रॉब्लम को खत्म करके जो है वो आसानी से किसी भी चीज को जो है वो लेटर को आसानी से पढ़ सके। जिसके अंदर हम देखते भी हैं कि इसके अंदर या तो हम क्या देखेंगे, मशीन यूज करी होगी जो कि हियरिंग के लिए आती है, और उसके साथ साथ हम कहें कि हियरिंग जो है हम कहें हेडफोन्स वगैरह जो है
वो यूज करे जा सकते हैं, ताकि वो किसी भी वॉइस को जो है वो शोर शराबा ना सुने और सीधा डायरेक्ट जो है जो वॉइस क्लियर आ रही है उसी वॉइस को जो है वो सुन पाए, ताकि वो अपनी लर्निंग जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर कर पाए। हेडफोन हो सकते हैं, इसके साथ साथ एम्पलीफायर इसके अंदर हो सकता है कि वो यूज करके जो है उनकी प्रॉब्लम खत्म करी जा सकती है। जहां प्रॉब्लम क्या होगी, माइल्ड होती है, हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो कम है। जहां लोग जो है या कोई भी पर्सन है थोड़ा सा ऊंचा जिन्हें सुनाई देता है या जिनका हियरिंग मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा ही डिस्टर्ब हुआ है, लो जिसका हम ये कहें कि हियरिंग मैकेनिज्म है, माइल्ड जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग में जो हमने करा था, जहां उनका हम कहें कि डिग्री जो है वो बहुत कम उन्होंने जो है वो लूज करी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोनिक ईयर और वैक्यूम ट्यूब। फोनिक ईयर और वैक्यूम ट्यूब ये भी क्या है, एक तरह का हम कहें कि हियरिंग असेसिव डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है जिन पर्सन की हियरिंग प्रॉब्लम होती है। यहाँ आप क्या देखोगे, इसके अंदर जो है एक ट्यूब मींस एक ट्यूब होगा, इसके अंदर जो है उस ट्यूब के बिहाफ पर एक सिरे में जो टीचर है वो बोल रहा है या कोई भी पर्सन जो है वो अपने कंटेंट को बता रहा है, दूसरे सिरे से जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, वो उसको सुन पा रहा है। मींस डायरेक्टली स्पोकन इन द ट्यूब ऑफ द ईयर की डायरेक्ट जो है वो ट्यूब के अंदर बोला जाता है, ताकि साउंड जो है वो डायरेक्टली उसके ईयर के अंदर जाए और वो आसानी से किसी भी चीज को सुन पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइन लैंग्वेज पैकेज। साइन लैंग्वेज के पैकेज के बिहाफ पर, यानी कि इन्हें पढ़ाने के लिए जो है वो एक अलग ही तरीके की जो है वो साइन लैंग्वेज को यूज किया जाए। ये किन के लिए यूज करी जाएगी, द पर्सन हु आर बिल्कुल ही क्या है, डेफ है, जिनको बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुनाई देता, किसी अदर टेक्निक्स को यूज करके बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, तो उन्हें जो है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। साइन लैंग्वेज में हम क्या देखते हैं कि किन्हीं प्रॉपर वर्ड्स को जो है वो बोलने की बजाय उन्हें कुछ हम कहें हैंड मूवमेंट्स के बिहाव पर साइन उनके जो है वो बनाए जाते हैं, जो कि स्पेशलिटी के बिहाव पर आते हैं, जिसे स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब हम लेते हैं इसके अंदर की जो पर्सन क्या है, ऑर्थोपेडिक है। जो ऑर्थोपेडिक है उन्हें जो है अगर पढ़ाना है तो उसे किस तरह की हम कहें कि हियरिंग एड्स की जो है वो आवश्यकता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है, इसके अंदर लैप बोर्ड आते हैं, लैप बोर्ड के साथ साथ पेज टर्नर, इनकी हेल्प से जो है वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को खत्म जो है वो कर सकता है। उसके साथ साथ पेन होल्डर है, पेन होल्डर जो है वो लिखने के लिए भी आते हैं, लिखने के साथ साथ जो है इनके लिए रीडिंग के लिए भी पेन होल्डर आते हैं। इनका मेन पर्पस जो है, जो बच्चे पतले या सिंपल पेन जो है वो नहीं पढ़ सकते उनके लिए जो है वो एक स्पेशल टाइप के जो है वो पेन बनाए जाते हैं, ताकि ये आसानी से जो है अपने कंटेंट को जो है या लर्निंग मटीरियल को देख सके, उसको रीड कर सके और उसको लर्न कर सके। इसके साथ साथ हम इसके अंदर लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीलचेयर के वॉकर। अगर उन्हें इधर उधर मूव करना है तो उसके लिए जो है उनकी अवेलेबिलिटी या उनको सोर्स के बिहाफ पर जो है वो के वॉकर या व्हील चेयर्स जो है उन्हें हेल्प करे जा सकते हैं, जिससे वो आसानी से जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सके। और जिन पर्सन का हम ये कहें कि प्रॉपर बिल्कुल ही पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, उनको जो है वो डिवाइस के बिहाफ पर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की जो है हेल्प दी जा सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प यानी कि जो पर्सन जो है वो अपने हाथ से नहीं लिख पा रहा है, वो पर्सन डिक्टेट करता है, दूसरा उसके साथ जो बैठा है वो उसे एक ह्यूमन हेल्प देता है, जिसके बिहाफ पर जो चीज वो डिक्टेट कर रहा है वो चीज वो आसानी से लिख सके। तो इस तरह से जो है जो ऑर्थोपेडिक है उनको जो है वो हेल्प दी जाती है, ताकि वो असिस्टिव डिवाइसेस को यूज करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर लर्निंग डिसेबल। अगर कोई किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हम कहें सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आता है, दैट इज यूजफुल टीचिंग एड्स।
ऑडियो विजुअल एड्स हैं, कैसेट्स हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, ग्रामोफोन्स हैं, उनको यूज किया जा सकता है ताकि वो अपने कंटेंट को जो है वो आसानी से समझ पाए। उसके साथ साथ इसके अंदर हम कहें कि एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, लर्निंग मटेरियल जो है वो यूज किया जा सकता है, जिसमें प्रोग्राम लर्निंग आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, जिनको यूज करके बच्चा आसानी से जो है किसी भी चीज को सीखता है और सीखने के साथ अपनी सेल्फ पेसिंग के बिहाफ पर अपनी लर्निंग जो है वो डेवलप कर सकता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि इसके अंदर जो है गेम मटेरियल, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू वुडन मटेरियल हो सकता है। गेम मटेरियल्स जो हैं, आप देखिए छोटे बच्चों को भी आपने देखा भी होगा कि प्ले वे मेथड से जब उनको पढ़ाया जाता है तो उनके गेम्स का जो मटेरियल है वो भी किससे संबंधित होता है, वो उनके एजुकेशन से संबंधित होता है। कि हम कहें कि वुडन्स जो वो किसी भी ब्लॉक्स को जो है, पजल ब्लॉक्स होते हैं, उनको जब वो डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो उनकी काउंटिंग से संबंधित हो सकते हैं, उनके अल्फाबेट से जो है वो संबंधित हो सकते हैं। ब्लॉक ऑफ डिफरेंट शेप्स, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो उसमें ब्लॉक ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप प्रॉपर्ली समझाने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ सके, उसका 3 डायमेंशनल जो है उसके सामने मॉडल दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग टाइप की जो है वो शेप उसको दिखाकर ये चीज कंप्लीट करी जा सकती है। स्क्रैप बुक ऑफ पिक्चर्स, कोई भी हमें पिक्चर्स जो है उसे क्लियर करनी है तो उसके लिए उसकी स्क्रैप बुक जो है वो यूज करी जा सकती है। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो है वो भी यूज करी जा सकती है ताकि आसानी से इनकी समस्याएं जो है वो क्या करी जा सके, खत्म जो है वो करी जा सके या प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी से जो है वो क्या क्या संबंधित हो सकते हैं, तो इसमें हम ये देखें कि नोटिफिकेशन, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, कैलेंडर विद नोटिफिकेशन ऑफ डे मंथ, कैलेंडर को जो है वो यूज किया जा सकता है जिसपे नोटिफिकेशन जो है वो लिखी आ सकती है। उसके साथ साथ मैं कहूं कि डिफरेंट मटेरियल कंसर्न विद प्रॉब्लम, जो जिस तरह की उसकी समस्या है उससे संबंधित जो है वो कोई भी मटेरियल यूज किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि उसको स्पीच एम्पायरमेंट की प्रॉब्लम है जो कि सेरेब्रल पल्सी की वजह से उसकी इफेक्टेड हुई है, तो स्पीच एम्पायरमेंट, स्पीच डिफिकल्टी उसकी कंप्लीट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए किसी तरह की कैसेट्स जो है वो यूज करी जा सकती हैं, टेप रिकॉर्डर यूज किया जा सकता है या मॉडिफाई इंस्ट्रूमेंटल जो है वो यूज किया जा सकता है जिसके बिहाफ पर उसकी स्पीच डिफिकल्टी जो है वो ठीक करी जा सके। उसको फिजियोथेरेपिस्ट जो है, हम कहें फिजियोथेरेपी जो है वो दी जा सकती है। इसके साथ साथ सेरेब्रल पल्सी में हम क्या देखते हैं, मोस्टली जो है वो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डिफेक्टेड होते हैं, तो उसके बिहाफ पर हम इसके अंदर जो है वो ये वॉकर है, क्रचेस हैं, व्हील चेयर्स हैं, इन सब की अवेलेबिलिटी जो है उसको दिखा सकते हैं। क्रचेस हैं, आर्टिफिशियल हम कहें लिम्स हैं, किसी भी तरह के कृत्रिम उपकरण को यूज करके जो है उनकी डिसेबिलिटी जो है वो क्या करी जा सकती है, खत्म करी जा सकती है। हम कहेंगे किसी के फुट में इशू आ गया है तो वो आर्टिफिशियल किसी भी फुट को लगाकर जो है अपनी उस समस्या को खत्म कर सकता है, वो अवेलेबिलिटी जो है वो हो सकती है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि उसके अंदर जो है वो अलग रिसोर्सेज मटेरियल की, अगर हम कहें कि जहाँ फुट के साथ साथ हम कहें कि उसको जो है वो किसी भी तरह की बैसाखी अगर यूज करनी है, लकड़ी जो है वो यूज करनी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो उसके सामने दिखाई जा सकती है। तो ये आज हमने इस लेक्चर में किया कि किस टाइप के असेसिव डिवाइसेस जो हैं वो स्पेशल एजुकेशनल जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए एसेंशियल है।